सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। तो हम सब के लिए ये शेर एक एनर्जी बूस्टर है। ये बेदार मजमा है। बेदारी की इस वक्त हमको और हमारे कौम को सब में ज्यादा जरूरत है। आज कौन नहीं जानता या कौन नहीं चाहता कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो और हमारे बच्चे पढ़े लिखे या हमारे हॉस्पिटल्स बने या हमारे डॉक्टर्स बने। कौन नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं। जो डॉक्यूमेंटेड टाइप्स हैं वो 5000 प्लस जॉब टाइप्स हैं और इसके अंदर जो करियर ऑप्शंस के नाम से जाने जाते हैं 250 प्राइमरी करियर ऑप्शंस हैं और ये 250 प्राइमरी करियर ऑप्शंस के अंदर 5000 जॉब टाइप्स हैं जो 40 डोमेन्स में फैले हुए हैं। हमारा बच्चा जाएगा जिस भी फील्ड में, जो भी बनेगा आगे, तो कौन से डोमेन है, कौन सा करियर ऑप्शन है और कौन से जॉब टाइप में उसका फाइनल एम है। जब हमको मालूम पड़ा कि 250 से ज़्यादा चॉइसेस हैं, 40 डोमेन्स हैं, 5000 से ज़्यादा जॉब टाइप्स हैं, तो अब हमको ये सवाल अपने आप को पूछने की ज़रूरत है कि क्या है करियर और हमको कितना पता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, हम कितने रेडी हैं उसके लिए। तो इसका क्या है, ये करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का सिस्टम कैसा है। 8th स्टैंडर्ड में ये स्टार्ट हो सकता है 3 फेज में। फर्स्ट फेज है आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद प्रिपरेशन फेज शुरू हो जाएगा। तो थर्ड फेज, ही इज इन अ मच 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 बेटर पोजीशन टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ एंड टू आइडेंटिफाई द करियर चॉइसेस दैट ही हैज। एक तो वो अपनी ताकत, अपनी कैपेसिटी जान लेगा और उसको क्या करना है आगे, उसकी भी उसकी पढ़ाई इस कोर्स के दौरान हो जाएगी। बच्चे को बहुत ज्यादा करियर चॉइसेस, करियर ऑप्शंस और स्ट्रीम्स और अपॉर्चुनिटीज पता चल जाएगी। ये हमारा करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। बच्चा उस इकोसिस्टम के अंदर दाखिल होगा, उस एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर दाखिल होगा जहाँ पे उसको इंफॉर्मेशन खुल के उसके सामने आएगी। तो हमारे बच्चों की कैपेबिलिटी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिली, अगर सही गाइडेंस मिला, सही कोचिंग मिली, तो दे कैन ब्रेक एनी बैरियर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑनरेबल गेस्ट्स, डियर पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये जो प्रोग्राम है मिशन उम्मीद ऑर्गेनाइज किया जा रहा है महा माइनॉरिटी एनजीओ फोरम एपेक्स इन एसोसिएशन विद इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट। ये प्रोग्राम का जो टैगलाइन आपने देखा होगा, क्या आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में फिक्रमंद हैं। उस प्रोग्राम के लिए, इस गाइडेंस सेमिनार वर्कशॉप करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बच्चों के गाइडेंस के लिए है, करियर डेवलपमेंट के लिए है। 8, 9, 10 से क्या तैयारियां की जाए, कैसे तैयारियां की जाए। अगर आपने दोनों हेडिंग्स देखी हैं, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 8 to 10 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स और प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, JEE एंड CET। ये प्रोग्राम की गाइडेंस आज यहाँ एक्सपर्ट्स के द्वारा हमारे साथ की जाएगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आज के स्पीकर्स और ऑर्गेनाइजर्स को स्टेज पर मदऊ करता हूँ। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है एडवोकेट फैज़ सैयद साहब, जो प्रेसिडेंट है, फाउंडर है इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के, उस स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। साथ ही साथ मैं आज के जो 2 स्पीकर्स हैं और गेस्ट हैं, जाकिर शिकलगर सर और बशीर काजी सर, ये दोनों हैं महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओ फोरम की तरफ से प्रेसिडेंट और CEO। वी वेलकम यू सर, थैंक यू सो मच। ये करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इसकी ज़्यादा मालूमात के लिए हम इनवाइट करते हैं बशीर काजी सर को, जो CEO है MMNF के। सर प्लीज़ आप आएँ और एनलाइटन करें।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम सब ने एक शेर अल्लामा इकबाल का बार बार सुना है और ये हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट के जैसा है। किसी बच्चे को शेर याद होगा ये, सबक फिर पढ़, किसी को याद है? कोई बड़े बता सकते हैं? सबक फिर पढ़, सदाकत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। ये बेसिकली फंडामेंटल फाउंडेशन हमारे करियर का है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, तो हम सब के लिए ये शेर एक एनर्जी बूस्टर है। जब ये प्रोग्राम शुरू हो रहा था तो ये पोडियम का सेटअप चल रहा था, मैं यहाँ बैठा हुआ था और जब इन्होंने पोडियम की हाइट उठाई तो ये वाला तख्ता नहीं था उसमें। मुझे लगा कि जाकिर सर के हाइट के एतबार से या शेख फैज़ साहब के हाइट के एतबार से ये लोग एडजस्ट कर रहे हैं। मैं परेशान हो गया कि मैं क्या करूँगा। फिर हमारे साथियों ने जब बड़ा तख्ता लाए तो मुझे इत्मीनान हुआ, हाँ मुझे भी चांस मिलेगा इंशाल्लाह। और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, ये आप समझिए कि ये बेदार मजमा है। बेदारी की इस वक्त हमको और हमारे कौम को सब में ज़्यादा ज़रूरत है। आज कौन नहीं जानता या कौन नहीं चाहता कि हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो और हमारे बच्चे पढ़े लिखे या हमारे हॉस्पिटल्स बने या हमारे डॉक्टर्स बने। कौन नहीं चाहता? हम सब चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन बेदारी, अवेयरनेस, ये एक क्रिटिकल पार्ट है जो अभी अल्लाह के करम से बहुत सारी मेहनत चल रही है। बहुत सारे NGOs, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, आपके औरंगाबाद में अल्लाह का समझिए जैसे खुसूसी फजल है कि IRC जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे काम कर रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अवेयरनेस की सीरीज़ हैं और जितने भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो सब मुबारकबाद के काबिल हैं और जितने भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं वो अभी भी कम हैं। चाहे वो किसी खित्ते से ताल्लुक़ रखता हो, किसी जमात से ताल्लुक़ रखता हो, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, ये जो अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं ये हमारे लिए निहायत ज़रूरी हैं और ये होते रहना चाहिए, ये बार बार होते रहना चाहिए। तब जाके बच्चों को पता चलेगा कि क्या करियर है और करियर चॉइसेस क्या हैं। जैसे सर ने अभी जिक्र किया कुछ देर पहले, ये थोड़ा सा समझने की बात है कि मेरा जो टॉक है तो थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा। आई एम बेसिकली अ ट्रेनर, तो मुझे वन वे डाउनलोड नहीं जमता है, तो थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा। ये जो यहाँ पे बेदार मजमा बैठा है, जो हसास पेरेंट्स बैठे हैं और जो अपने मुस्तकबिल के ताल्लुक से फ़िक्रमंद बच्चे बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में। सो इट विल बी बेसिकली मोर ऑफ अ डायलॉग, नॉट अ वन साइड डाउनलोड। ठीक है? इज़ एवरीबडी विथ मी? ओके, शुक्रिया, थैंक यू। अभी जैसे जाकिर साहब ने कुछ देर पहले जिक्र किया अलग अलग करियर चॉइसेस का, करियर ऑप्शंस का, क्या कोई एक वाइल्ड गेस ले सकता है कि कितने टाइप ऑफ जॉब्स हमको पता हैं? एक बच्चे ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ में कहा कि डॉक्टर बनना है, और ये बुरा मत मानिए, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, विथ नो ऑफेंस, ये बेसिकली बहुत पॉपुलर हमारे करियर चॉइसेस हैं या ये आम मालूमात के करियर ऑप्शंस हैं। तो क्या कोई अंदाज़ा कर सकता है कि कितने जॉब टाइप्स मार्केट में हैं? एंड जॉब, जब आपका पूरी पढ़ाई आपकी ख़त्म हो जाती है, आपका एजुकेशन ख़त्म हो जाता है, तो आपको एक जॉब मिलता है या आप कोई बिजनेस करते हैं, तो ऐसे कितने ऑप्शंस हैं एक्चुअल में? अंदाज़ा गेस कर सकते हैं? बच्चों में से कोई गेस कर सकता है? मोर देन 1000, ओके, मोर देन 1000।
वहां मेरी आवाज पहुंच रही है जी? बताइए, वहां से कोई बता सकता है कितने करियर और कितने जॉब टाइप्स होंगे अप्रोक्सीमेटली? दिस इज नॉट अ टेस्ट, ये कोई एग्जामिनेशन नहीं है, ये एक डायलॉग है, इंटरेक्शन है। चलिए एक और आंसर बच्चों में से कोई बता सकता है कितने जॉब टाइप्स होंगे? जैसे हम जानते हैं कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई साइंटिस्ट है, कोई ड्राइवर है, कोई ऑफिसर है, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे एक अप्रोक्सीमेटली कितने जॉब टाइप्स होंगे? सॉरी, 10,000 प्लस, अनलिमिटेड है। ओके, एनी अदर आंसर्स? हम अभी दो एक्सट्रीम्स के बीच में झूल रहे हैं, एक 1000 है और एक 10,000 है, तो बीच का रास्ता निकाल के चलते हैं। जो डॉक्यूमेंटेड टाइप्स हैं वो 5,000 प्लस जॉब टाइप्स हैं, और इसके अंदर जो करियर ऑप्शंस के नाम से जाने जाते हैं 250 प्राइमरी करियर ऑप्शंस हैं। कितने? 250 प्राइमरी करियर ऑप्शंस हैं, और ये 250 प्राइमरी करियर ऑप्शंस के अंदर 5,000 जॉब टाइप्स हैं जो 40 डोमेन्स में फैले हुए हैं, अलग अलग 40 डिफरेंट डोमेन्स में फैले हुए हैं। तो ये प्राइमरी हमारा अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस हमको यहाँ से शुरू करना है कि हमारा बच्चा जाएगा जिस भी फील्ड में, जो भी बनेगा आगे, तो कौन से डोमेन है, कौन सा करियर ऑप्शन है, और कौन से जॉब टाइप में उसका फाइनल एम है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। हम सब लोगों ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। चैट जीपीटी सुना है? आप लोगों ने भी सुना है चैट जीपीटी? बहुत सारे लोगों ने यूज किया रहेगा। तो अभी भी दोपहर में प्रोग्राम के पहले मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मुझे एक चीज ऐसे ही याद आई कि मैंने कहा चलो देखते हैं चैट जीपीटी से पूछ के। चैट जीपीटी इज बेसिकली व्हाट? एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। ओके, ये हम सब जानते हैं, और हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज भी किया है काफी हद तक, और आज के तारीख में चैट जीपीटी बहुत सारे फील्ड्स में और डोमेन्स में यूज हो रहा है। तो मैंने चैट जीपीटी से एक सवाल किया, एक सिंपल सा सवाल किया। सिंपल सा सवाल आज के सेशन से रिलेटेड है। ये सवाल किया मैंने उसको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर किड्स एंड फ्यूचर रेडी किड्स? क्या सवाल है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर किड्स एंड फ्यूचर रेडी किड्स? ठीक है, सवाल समझ में आ रहा है जी? सवाल समझ में आया सबके? ओके। मैं भी पिछले 8 साल से एजुकेशन के फील्ड में हूँ, और इससे पहले पार्ट ऑफ CSR था, तो वहाँ पे भी हम लोग बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, करियर गाइडेंस देने के लिए जाते थे। बट जितना एक्सटेंसिवली आज मुझे जवाब मिला, इतना एक्सटेंसिव और थरो जवाब इससे पहले मेरे सामने नहीं आया था। इसमें आपको एक चीज सिर्फ पढ़ के सुनाता हूं। इस पूरे जवाब को चैट जीपीटी ने 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। कितने? 5 पॉइंट में डिवाइड किया है। सब में पहला पॉइंट जो आज की तारीख में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, इसमें इस पॉइंट पर चैट जीपीटी ने मुझे कुछ जवाब दिया है। अब इससे आगे बहुत ज्यादा हैरत वाली बात यह है कि देखिए, इसमें तानाकशी नहीं है, उंगली दिखाना नहीं है, ये सिर्फ हम सबको अपने अपने दामन में, गिरेबान में झांकने की जरूरत है। मैं इसके अंदर कुछ रेगुलर किड्स के उन्होंने स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज लिस्ट किया है। क्या किया चैट जीपीटी ने? पहले रेगुलर किड्स के कॉम्पिटेंसीज लिस्ट किया है। थोड़ा सा मैं भी एज एन इंजीनियर, एज अ प्रोफेशनल, एज अ वर्किंग प्रोफेशनल उसको देखूंगा तो मुझे भी समझ में आएगा। रेगुलर किड्स, प्लीज लिसन, टिपिकली possesses फाउंडेशन स्किल्स। क्या है? टिपिकली possesses फाउंडेशन स्किल्स। अब फाउंडेशन स्किल्स क्या है? सच एज लिटरेसी, सेकेंड इज न्यूमरेसी एंड बेसिक नॉलेज इन फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। ये रेगुलर स्किल्स है, लिटरेसी, न्यूमरेसी एंड बेसिक नॉलेज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। ठीक है, लिटरेसी तो हमको समझ में आ गई। न्यूमरेसी का क्या मतलब है?
जी, मैथ्स रिलेटेड, नंबर रिलेटेड। मैं ये बताता चलूँ आपको, जो हजरत सो रहे हैं उनको चाय नहीं मिलने वाली है। चाय चाहिए होगी तो जाग के सुनना पड़ेगा। कैमरा देख रहा है, उसके लिए कैमरा लगा है देखने के लिए। आप लोगों से गुजारिश है कि अपना थोड़े टेका छोड़ दे, जिन लोगों ने हाथ का टेका लगाया है थोड़ा सा अलर्ट बैठे, तो इंशाल्लाह आपको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। जैसा आपने बताया सर, मैथ्स न्यूमरेसी इज रिलेटेड टू मैथ्स, इज रिलेटेड टू नंबर्स। ओके, अब ये सवाल हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि मेरा बच्चा या मैं खुद एक रेगुलर किड में ये बेसिक क्वालिटीज मेरे अंदर में है क्या। और थोड़ा सा और अगर हम आगे जाते हैं तो बेसिक नॉलेज इन फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। और फाउंडेशन सब्जेक्ट्स क्या है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, बट फाउंडेशन की जो चीजें हैं उसके अंदर बेसिक नॉलेज बच्चे को होना चाहिए, रेगुलर किड है। अब फ्यूचर रेडी किड किसको बताया है? अच्छा, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, मैंने कोई एज ग्रुप स्पेसिफाई नहीं किया। मैं सोच रहा था कि अगर उसका बड़ा जवाब आएगा तो उसको फिर आगे फिल्टर करूंगा, एज ग्रुप बताऊंगा कि 10 से 15 साल, 15 से 25 साल, ऐसा एज ग्रुप बताऊंगा। बट वो ऐसा सोचने पर मजबूर करने वाला जवाब था कि एज ग्रुप के क्राइटेरिया तक मैं पहुंचा नहीं। अब फ्यूचर रेडी किड्स के क्या कंपिटेंसीज हैं? हैज एडिशनल कंपिटेंसीज सच एज क्रिटिकल थिंकिंग। क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कोलैबोरेशन कैपेबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी एंड अडेप्टेबिलिटी। ये फ्यूचर रेडी किड के जो उसने क्वालिटीज, सिफात बताया। अब थोड़ा सा हम अपने अपने बच्चों में देखें कि इसमें से हमारा बच्चा किस जोन में बैठ रहा है। अच्छा, इसी तरह माइंडसेट एंड एटीट्यूड पे है, फिर इसी तरह प्रिपरेशन फॉर चेंज पे है, इसी तरह ग्लोबल अवेयरनेस एंड ग्लोबल सिटीजनशिप पे है, और फाइनली फिफ्थ जो पॉइंट है वो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पे है। ये आप भी खुद चैट जीपीटी, अगर आप एंड्रॉयड यूज करते हैं तो एक जेमिनी नाम का उसके अंदर ऐप आया है जो गूगल का चैट जीपीटी ऐप है, या चैट जीपीटी का भी एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और बेसिक उसके अंदर मॉडल्स फ्री होते हैं, हायर एंड मॉडल जो है वो पेड होते हैं। आप भी खुद ये सवाल पूछ के देख सकते हैं, ऑलमोस्ट यही जवाब आपको मिलेगा। और तकरीबन सारे चैट जीपीटी मॉडल जो है वो सिमिलर जवाब देते हैं, क्योंकि उनका लर्निंग का जो बेस है वो कॉमन है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है आज हमारा टॉपिक नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम उस पर आइंदा कभी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आज 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 हमको यहाँ पे बैठ के रुक के सोचने की जरूरत है कि क्या है करियर। जब हमको मालूम पड़ा कि 250 से ज्यादा चॉइसेस हैं, 40 डोमेन्स हैं, 5000 से ज्यादा जॉब टाइप्स हैं, तो अब हमको ये सवाल अपने आप को पूछने की जरूरत है कि क्या है करियर, और हमको कितना पता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, हम कितने रेडी हैं उसके लिए। ये 3 इंपॉर्टेंट सवाल हैं। अब आपने इससे पहले करियर प्रोग्राम्स लिए होंगे, अटेंड किए होंगे, देखे होंगे, विजिट किए होंगे, ऑनलाइन देखे होंगे, बहुत सारे देखे होंगे। अभी वो DMIT टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं जो बच्चों के करियर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें, कुछ टेस्ट जो है वो कोई 1 घंटे का लेता है, कोई 3 घंटे का लेता है, कोई 2 दिन का लेता है, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके हैं लेने के। लेकिन क्या मैं आपको ये न बताऊं कि एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है जो बच्चे के कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है, उसके इंक्लिनेशन को आइडेंटिफाई करता है, उसके स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करता है, और उसको फिर गाइड करता है। मैं इंजीनियर हूँ, मेरे रिश्तेदार में अगर कोई आया मेरे पास पूछने के लिए कि बच्चा 10th में था, क्या कराना है, अरे कंप्यूटर साइंस हॉट फील्ड है, एडवांस होता रहता फील्ड है कंप्यूटर साइंस में। आपके रिश्तेदार में कोई डॉक्टर है तो वो मेडिकल लाइन की सलाह देंगे, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो उस लाइन की सलाह देंगे। तो हर आदमी का जो नॉलेज है वो अपने अपने फील्ड का लिमिटेड है, अपने अपने फील्ड तक लिमिटेड है। कुछ लोग होंगे जो और सारे फील्ड्स का नॉलेज रखते होंगे, बट एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ। तो क्या मैं आपको ना बताऊं कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो उस बच्चे को सारे ऑप्शंस उसके सामने खोल के रख देगा, प्लस उस बच्चे को ये बताएगा कि उसका इंक्लिनेशन कहाँ है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ये है हमारा करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम
जो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये एक सवाल कई बार आपस में डिस्कशन होता है, डिबेट होता है कि बच्चे को करियर डेवलपमेंट कहाँ से शुरू करना चाहिए। एक लतीफ़ा याद आ रहा है मुझे, पुणे जो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है और बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स वहाँ पे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं एक फेसबुक ग्रुप का पार्ट हूँ जो बहुत पुराना फेसबुक ग्रुप है। तो उसमें किसी ने पोस्ट किया कि मेरा बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है और उसको आईआईटी के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करूं और कहाँ से प्रिपेयर करूं, और क्या मुझे लेट हो गया क्या, ये सवाल है। उसके जवाब में किसी ने मज़ाहिया जवाब दिया कि वैसे तो आप 5 साल लेट हो गए, आपको प्रिपरेशन केजी से करानी चाहिए थी, बट खैर कोई बात नहीं, कोई महंगा सा इंस्टीट्यूट ढूंढ लीजिए और पैसे भर दीजिए। ये इसका जवाब है। तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, डिबेटेबल स्टेटमेंट है कि बच्चे की प्रिपरेशन कब से होनी चाहिए। हम यहाँ से कोई टीचर्स मौजूद हैं हम में से? एनीबडी ECCA, DEd, BEd? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप हजरात जानते हैं बेहतर कि बच्चे के जो बेसिक स्किल्स हैं वो मॉन्टेसरी में डेवलप हो जाते हैं और फिर उसके बाद हम 8 ईयर के बाद में बच्चे को एडिशनल स्किल्स दे सकते हैं। जो उसके बेसिक स्किल्स डेवलप हुए उस पर वो आगे बच्चा ग्रो करता है। ठीक है, अब ये सवाल कोई बोलेगा कि नहीं 1st से स्टार्ट करना चाहिए, कोई बोलेगा 5th से स्टार्ट करना चाहिए, बट इसकी जो इंटेलेक्चुअल्स ने आइडेंटिफाई किया है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से 8th स्टैंडर्ड इज ए सूटेबल टाइम टू स्टार्ट गाइडिंग योर चाइल्ड अबाउट अ सूटेबल करियर और प्रॉपर करियर। तो इसका क्या है, ये करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम का सिस्टम कैसा है? 8th स्टैंडर्ड में ये स्टार्ट हो सकता है 3 फेज में, जैसा जाकिर सर ने कहा कि 3 फेज हैं इसके अंदर। फर्स्ट फेज है आइडेंटिफिकेशन। इस फेज के अंदर आपके 6 से 8 एग्जाम बच्चे के लिए जाते हैं। अभी तक ये समझिए कि उसकी एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, उसका जो रेगुलर सिलेबस है उसी की पढ़ाई करके बच्चा ये पहले 6 या 8 एग्जाम दे देगा और इन एग्जाम्स में उसकी रीजनिंग, उसकी लॉजिकल एबिलिटी, उसका एप्टीट्यूड, उसका जनरल नॉलेज, ये चीज़ों पर उसको परखा जाएगा और इससे एक ब्रॉड गाइडेंस उसको दिया जाएगा। अच्छा, वैसे 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को अगले 10 साल के बाद का करियर का गाइडेंस का चॉइस देना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसको ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक साइंस और एक नॉन साइंस। क्योंकि साइंस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप अपने बच्चे को जो ये 6 या 8 एग्जाम के बाद को आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसका इंक्लिनेशन, उसका स्ट्रेंथ किस में है और वो किस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए फिट है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन फेज के बाद में उसका प्रिपरेशन फेज शुरू हो जाएगा। प्रिपरेशन फेज में जिस भी पार्ट को वो सिलेक्ट करता है, साइंस या नॉन साइंस, इसमें उसको प्रिपेयर किया जाएगा। आप सब लोगों ने IIT फाउंडेशन का कोर्स का नाम सुना होगा, या नीट फाउंडेशन, या और CET फाउंडेशन का कोर्स का नाम सुना होगा, जो 8th स्टैंडर्ड में अलग अलग स्कूलों 8th स्टैंडर्ड से अलग अलग स्कूलों में वीकेंड पे चलता है। ये जो प्रोफेशनल कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स मार्केट में है, ये लोग ये 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को फाउंडेशन कोर्स कंडक्ट करवाते हैं। कुछ उसमें हैं जो जेन्युइनली करते हैं, कुछ उसमें जो है वो अपना 11th का पाइपलाइन बनाते होते हैं। तो इसमें इस कोर्स सेकंड पार्ट के अंदर, सेकंड फेज के अंदर रादर उस बच्चे का प्रिपरेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। वो जिस पार्ट को उसने सेलेक्ट किया, साइंस या नॉन साइंस, उसकी तरफ उसको प्रिपेयर किया जाएगा। और थर्ड फाइनल फेज, प्रोफेशनल फेज के अंदर, ये थर्ड फेज जो है उसका बिफोर 10th दिसंबर, 10th स्टैंडर्ड का दिसंबर वो कंप्लीट हो जाएगा। इस फेज के अंदर उसके पर्सनल ग्रूमिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। इसमें इस बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ में डिस्कशन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। डिस्कशन कर सकता है, डिबेट कर सकता है, उसके मेंटर्स होंगे, वो मेंटर्स उसको गाइड करेंगे, और वो राइटिंग कर सकता है, स्पीकिंग कर सकता है, और वो उसका गाइडेंस उसको 1-to-1 वहाँ से मिलेगा, जिसके अंदर उस बच्चे के परफॉर्मेंस को मेंटर्स इवेल्युएट करेंगे और उसको गाइड करेंगे। तो बाय द टाइम ही कंप्लीट्स द थर्ड फेज, he is in a much better position to identify himself, to understand himself and to identify the career choices that he has.
एक तो वो अपनी ताकत, अपनी कैपेसिटी जान लेगा और उसको क्या करना है आगे उसकी पढ़ाई इस कोर्स के दौरान हो जाएगी। तो अभी जैसा हमको एक 4, 6, 10 करियर चॉइसेस पता हैं, ये करियर चॉइसेस का हमारा जो हॉराइजन है वो बढ़ जाएगा। बच्चे को बहुत ज़्यादा करियर चॉइसेस, करियर ऑप्शंस और स्ट्रीम्स और अपॉर्चुनिटीज़ पता चल जाएगी। ये हमारा करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये एज ऑफ नाउ प्योरली ऑफलाइन है। इसका ऑफलाइन रखने का एक प्राइमरी पर्पस ये है कि क्योंकि बच्चे जनरली स्कूल के लेवल के जो बच्चे होते हैं वो पेन और पेपर के टेस्ट से ज़्यादा आदी होते हैं, तो उनको उनके कंफर्ट को देखते हुए इसको ऑफलाइन रखा गया है। अच्छा, ये कैसे होगा? ये इंटरनेट के थ्रू होगा, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा, और उस सॉफ्टवेयर का बच्चे जब रजिस्टर करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर का उनको लॉगिन दिया जाएगा, यूजर नेम पासवर्ड दिया जाएगा। बच्चे उसमें लॉगिन करेंगे और उनको शेड्यूल दिखाई देगा, उनका नाम दिखाई देगा, कौन से स्कूल से या एकेडमी से बिलोंग करते हुए एकेडमी दिखाई देगी, कौन से कोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया वो कोर्स का नाम दिखाई देगा। फिर उसके बाद उनको शेड्यूल दिखाई देगा, जो भी कोर्स में उन्होंने ज्वाइन किया, क्योंकि आगे और भी कोर्सेस है मैं आपको बताऊंगा, वो उसका शेड्यूल मिलेगा उनको कि उसको अगले आने वाले हफ्ते के एंड में जो उसकी टेस्ट है उसके लिए उसको क्या पढ़ना चाहिए, क्या प्रिपेयर करना चाहिए, उसका एक शेड्यूल मिलेगा। अच्छा, ये शेड्यूल के साथ साथ उसको बेसिक जो स्टडी मटेरियल है वो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में उसी वेब एप्लीकेशन पे ऑनलाइन मिलेगा। सिमिलरली जब वो आइडेंटिफिकेशन फेज से आगे चला जाएगा, जब वो फाउंडेशन फेज में होगा, तो जो फाउंडेशन उसने सेलेक्ट किया है उसका कोर्स मटेरियल सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ उसको वीडियोस भी मिलेंगे, वो भी उसी वेबसाइट पे, उसी लॉगिन पे उसको वीडियोस मिलेंगे। और ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग रहेगा, मतलब ये प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं और ये वीडियोस उसमें अपलोड होंगे और बच्चा अपना शेड्यूल के हिसाब से लॉगिन करेगा। दिन भर में उसको जब भी टाइम है उसके हिसाब से वो लॉगिन करके पढ़ेगा और अपने वीकली टेस्ट की तैयारी करेगा। यहाँ तक का तो क्लियर है। इसके बाद ये टेस्ट के बेसिस पे जो एनालिसिस है, ये इस प्रोडक्ट का एक बेहतरीन फीचर है जिसको आप, जैसा मैंने चैट जीपीटी का जिक्र किया, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंजन है जो बच्चे के टेस्ट को बहुत ज़्यादा थरोली एनालाइज करता है और आइडेंटिफाई करता है कि कौन से एरिया में बच्चा जो है वो घबराया हुआ है, वीक है, अनश्योर है, या कंसेप्ट को जानता है लेकिन आर्टिकुलेट नहीं कर पाया। ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके ये टेस्ट उसको एक फीडबैक देती है, तो उसके बेसिस पे बच्चा आगे का अपना प्रोग्रेस, अपना स्टडी प्लान करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीडीपी। ये 8th स्टैंडर्ड में आप एनरोल कर सकते हैं बाय द टाइम ही कंप्लीट्स 10th or before the 10th board exams, a couple of months before the 10th exams, this course will be completed, and the student will have a better idea about his own strengths and the future opportunities. So this is about CDP. Now we are next moving to 11th 12th. जैसा कि आपके सामने जिक्र आया इससे पहले एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का, तो जो बच्चे बैठे हैं इसमें से मुझे बता सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब क्या? अपने लैंग्वेज में बता सकते हैं। आई डोंट वांट अ बुकिश डेफिनेशन। एनीबडी हु कैन जस्ट टेल अस व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस? आप अपने अल्फाज में बताइए, ट्राई कीजिए। You want to try? Give it a try. What do you understand by competitive examinations? Okay. Very good. बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा? कौन से स्कूल? Very good. बैठिए। See, as the name itself suggests, competitive exam मतलब कंपटीशन है, जैसा बच्चे ने बहुत अच्छे से स्मार्टली डिराइव किया उसका डेफिनेशन उसके नाम से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब आपको समझ में आ रहा है कंपटीशन, है ना। और एक और, बिफोर वी मूव टू दी 11th 12th सेक्शन, ये 10th स्टैंडर्ड के बारे में 1-2 पॉइंट जो हमने नोट किए थे वो रह गए। वो ये पॉइंट है, अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा पॉपुलेशन का जो परसेंटेज है, इट इज़ अगेन डिबेटेबल। कोई 20% बोलता है, कोई 18% बोलता है। लेट अस सेटल डाउन ऑन 14%। ये कॉमन कंसिडर्ड फिगर है 14%, और 14% हमारा पॉपुलेशन है इस मुल्क में, बट हमारा रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इज ओनली 3.2%।
वो भी 3.2 इस साल हुआ है, पिछले साल तक वो 2 पॉइंट डिजिट में था। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है। प्लस मेडिकल प्रोफेशनल्स हमारे कम्युनिटी में, हमारे पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन में कितने कम हैं, ये आप खुद डेटा देख सकते हैं। वकला हजरात, लॉयर्स और लॉ एक्सपर्ट्स, इनका भी रिप्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हुआ, अल्लाह के करम से बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह सबकी काविशों को कबूल फरमाए। लेकिन जितना हुआ वो उससे और ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये 8 स्टैंडर्ड से सीडीपी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि 8 से ही बच्चे को वो चीज़ें उसके जहन में आए। और अगर आप रेगुलर किड और फ्यूचर रेडी किड का डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे तो यू विल ऑल्सो रियलाइज कि ये बच्चे को जल्दी आइडेंटिफाई होना चाहिए, जल्दी ये मालूमात मिलना चाहिए। आज सुबह में एडवोकेट साहब के साथ में बैठे थे हम, तो चीज़ों पर डिस्कशन हो रहा था। तो इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि आज हमारी मजालिस के अंदर क्या चीज़ों की चर्चा होती है। अगर हमारे घर में कोई प्रोग्राम है, शादी ब्याह है, कोई एंगेजमेंट है, कुछ है, जो भी प्रोग्राम है, उसके अंदर जब रिश्तेदार आते हैं तो किन चीज़ों की चर्चा होती है। देखिए, हमारे बोलने से सिर्फ बच्चा सीखेगा, हमारे सिखाने से सीखेगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सब में ज़्यादा बच्चा जो है हमको देख कर सीखता है, पेरेंट्स के लिए खास। तो हमारे प्रोग्राम्स में किस चीज़ का डिस्कशन होता है, हमारे मजलिसों में किन बातों का चर्चा होता है, वही प्रायोरिटी उसको समझ में आएगी। हम अगर अच्छे अच्छे चीज़ों का, अच्छे अच्छे खानों का, और 4 कोर्स मील और 10 कोर्स मील और 10 डेज मैरिज सेलिब्रेशंस और डेस्टिनेशन वेडिंग और आईफोन और आईपैड और इन चीज़ों का चर्चा करेंगे तो वही उसको प्रायोरिटी समझ में आएगी बच्चे को। तो एक इकोसिस्टम मिसिंग है। वो इकोसिस्टम में हम सबको मिलकर इस तरफ काम करने की ज़रूरत है। हमारे मजालिस के अंदर इन चीज़ों का डिस्कशन होना चाहिए, भले वो फिर हमारे घर की मजलिस हो, हमारे मोहल्ले की मजलिस हो, या मस्जिद में नमाज के बाद बैठने वाली मजलिस हो। इन सारी चीज़ों के अंदर इसकी फिक्र वाली बात होनी चाहिए, तो बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई नीड टू लर्न अबाउट इट, स्टडी अबाउट इट एंड आई नीड टू फाइंड मोर अबाउट इट। इसलिए ये 8 स्टैंडर्ड से इंट्रोड्यूस किया गया करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। बच्चा उस इकोसिस्टम के अंदर दाखिल होगा, उस एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर दाखिल होगा जहाँ पे उसको इन्फॉर्मेशन खुल के उसके सामने आएगी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा हम अभी देख रहे थे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन इज ओनली 3.2% इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जबकि जो बच्चे अपीयर करते हैं पहले टॉप 100 में 4 मुसलमान बच्चे हैं। टॉप 100 में 4 मुसलमान बच्चे, मतलब हमारे बच्चों की कैपेबिलिटी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिली, अगर सही गाइडेंस मिला, सही कोचिंग मिली, तो दे कैन ब्रेक एनी बैरियर, दे कैन मेक यू रियली रियली प्राउड। तो इसलिए हमारे बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रिपेयर करना ज़रूरी है। और आज हम पर्टिकुलरली 3 एग्जाम्स जिनकी बात कर रहे हैं वो है आपका सब में पॉपुलर, हमारे डॉक्टर साहब, फ्यूचर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, उनके लिए जो ज़रूरी है वो है नीट एग्जामिनेशन। और इंजीनियर अगर कोई बनना चाह रहे तो उनके लिए है IIT JEE एग्जामिनेशन। और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज अगेन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो इसमें आज की तारीख में ये एग्जाम्स इंट्रोड्यूस तो हुए, एंट्रेंस एग्जाम इंट्रोड्यूस तो हुए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इंट्रोड्यूस तो हुए। क्या मुझे कोई बता सकता है, ये बच्चों के लिए सवाल नहीं है, बड़ों के लिए है, कि क्या क्या जरूरत थी, ये क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या एंट्रेंस एग्जाम्स लाई गई? वेरी वंडरफुल सर, वेरी गुड सर। बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, ये वर्ड जितना बोलने में आसान है उतना प्रैक्टिकली ये डिफिकल्ट काम है। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आप। इस साल नीट में 23,33,333 लोग अपीयर किए थे, 23 lakhs बच्चे अपीयर किए थे। और आप सबको अंदाजा होगा सीट्स कितने हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के? एनी गेसेस जी? ओके, एनी अदर गेसेस? या इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। तो अब आपके पास में 1,00,000
मिठाई के बॉक्सेस हैं और 24 लाख बच्चे आपके सामने हैं, किसको देंगे आप? क्या करेंगे आप? 24 लाख बच्चे आपके सामने लाइन में खड़े हैं और बॉक्सेस आपके पास मिठाई के सिर्फ 1 लाख हैं, क्या करेंगे आप? किसको देंगे? यू विल आइडेंटिफाई कि इसमें एलिजिबल कौन है, यू विल आइडेंटिफाई कि इसमें टैलेंटेड कौन है, यू विल आइडेंटिफाई कि इसमें सब में बेहतर कौन है। तो आप कुछ क्राइटेरियाज इंट्रोड्यूस करेंगे। आप क्या करेंगे? कुछ क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करेंगे। आप बोलेंगे चलो ठीक है 24 लाख बच्चे हैं ना, चलो इसमें 10th के नीचे के कितने बच्चे हैं उनको अगली बार देंगे, 10th के ऊपर वाले बच्चे रुक जाओ, फिर आपके पास में 24 लाख के 12 लाख हो गए। तो इस तरह आप क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस करते रहेंगे जब तक आपके पास 1 लाख बच्चे नहीं बच जाते। सेम फॉर्मूला आपके एंट्रेंस एग्जाम का है। नंबर ऑफ सीट्स 1 लाख, इसमें आयुष सीट्स इंक्लूडेड नहीं है, ये प्योर एमबीबीएस सीट्स की बात चल रही है, अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 23,33,000। जैसा आपने कहा बेस्ट ऑफ द बेस्ट को ये 1 लाख सीट्स मिलेंगे। अच्छा, कमाल की बात यह है कि गवर्नमेंट ने ये फिल्टरिंग क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस तो कर दिया कि ये एग्ज़ाम आपको देना होगा एमबीबीएस की सीट हासिल करने के लिए, एग्ज़ाम का सिलेबस भी ये है, बट एग्ज़ाम की कोचिंग का कोई सरकारी निज़ाम कुछ कुछ जगहों पर है, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है, बट नॉट इवन इन .%। तो क्या रास्ता बच गया? मेरे बच्चे को नीट देना है, एक ही रास्ता बच गया कि उसको मैं एडिशनल कोचिंग ले लूँ, उसको क्लासेस लगाऊं, उसको किसी इंस्टीट्यूट में भेजूं। बिकॉज जो नीट का सिलेबस है वो रेगुलर 11th-12th का सिलेबस नहीं है। जो नीट का एग्जाम लेने का सिस्टम है वो रेगुलर 11th-12th का एग्जाम लेने का सिस्टम नहीं है। जो पैटर्न है वो पैटर्न नहीं है, इट्स अ डिफरेंट पैटर्न। वहां पे हम ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं, बड़े बड़े आंसर्स लिख रहे हैं, डायग्राम्स निकाल रहे हैं, और नीट में हम सिर्फ वो कर रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टिक कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 1 सवाल और 4 जवाब, 1 सवाल 4 जवाब, और चारों हम शक्ल हैं, चारों हम शक्ल हैं। इसमें यह जानना जरूरी है कि सही आंसर कौन सा है, लेकिन इससे ज्यादा यह जरूरी है कि बाकी के 3 गलत क्यों हैं। यह जिसको आया वो सही आंसर बता सकता है। इसका मतलब डिफिकल्टी लेवल आपकी 4 टाइम बढ़ गई। आपने सुना होगा ना कि 8th में 10th में पहले जो है जब लॉन्ग आंसर्स लिखे जाते थे तो बच्चे क्या करते थे, क्वेश्चन कॉपी करते थे आंसर में पहले सेंटेंस में, और अगले 4 सेंटेंस में शोले की स्टोरी लिखते थे, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स, लिख के आंसर पूरा करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, 4 टाइम्स डिफिकल्टी बढ़ गई। 1 सवाल 4 जवाब, 4 में से 1 ही सही, 3 गलत, और वो 3 भी बिल्कुल मिलते जुलते, बहुत डिफिकल्ट। जिसने पढ़ाई की है वही आइडेंटिफाई कर पाएगा। इसलिए एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग लेना लाजमी है। 24 लाख बच्चे, 1 लाख सीट्स, रेगुलर पढ़ाई का पैटर्न नहीं है, पैटर्न डिफरेंट है, सिस्टम डिफरेंट है, सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, तो कोचिंग जरूरी हो जाता है। इसीलिए आजकल आप मार्केट में देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स मार्केट में आए हैं पढ़ाने के लिए। अब हमको उनके बारे में नहीं बात करना है, बट ये है कि इस जो सिस्टम करंट सिस्टम है उससे भी कितना रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो भी क्वेश्चनेबल है। इसलिए इसका क्या ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए जो सबके लिए एक्सेसिबल हो, जो सबके लिए एक्सेसिबल हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, एंड इट शुड ऑल्सो कंटेन समथिंग मोर देन द रेगुलर अवेलेबल ऑप्शन। इसलिए आपके सामने 11th-12th नीट सीईटी के लिए, जेई के लिए जो टेस्ट लाए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो टेस्ट लाए जा रहे हैं, वो टेस्ट में ऐसा है
कि आपको साल भर का शेड्यूल पहले मिल जाएगा और आपको हफ्ते हफ्ते के टेस्ट लिए जाएंगे। जैसा कि सर ने जिक्र किया, आप खुद मार्केट में उतर के देख सकते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस 4 लाख 3 लाख आपको चार्ज करते हैं वो भी मंथली टेस्ट लेते हैं या मैक्सिमम फोर्टनाइटली टेस्ट लेते हैं, या एक फोर्टनाइट लेते हैं, दूसरे फोर्टनाइट नहीं लेते हैं। वीकली टेस्ट बनाने का जो एक निज़ाम है वो अपने आप में बहुत एग्जॉस्टिव और एक्सटेंसिव है। ये जो हमारे पास में टेस्ट सीरीज है वो वीकली टेस्ट बच्चों को देने की अपॉर्चुनिटी उसके अंदर मिलती है और हर टेस्ट का उसको एनालिसिस मिलता है। मिसाल के तौर पे आप अपना बच्चा जो है वो किसी एक XYZ टॉप के नीट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, 4 लाख की हमने फीस भरी है और उस इंस्टीट्यूशन में जनरल जो तादाद होती है कोचिंग लेने वालों की 2000 से 3000, कहीं बड़े शहरों में 5000 ऐसी होती है। एक क्लास के अंदर आइडियल स्टूडेंट टू टीचर रेशो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बट नीट के कोचिंग में एक क्लास के अंदर कम से कम 60 बच्चे होते हैं। अब 60 बच्चों को टीचर पढ़ा रहे हैं, मसलन आप ही अगर केमिस्ट्री के टीचर हैं, आपका टेस्ट हो गया, भले वो वीकली हो, फोर्टनाइटली हो या मंथली हो, आप 60 बच्चों को एनालिसिस करके तो नहीं बता पाएंगे ना। आप 60 बच्चों का एनालिसिस करना मंडे को शुरू करेंगे तो सैटरडे तक खत्म नहीं होगा। फिर उस बच्चे को उसका कस्टमाइज्ड एनालिसिस कैसे पता चलेगा कि उसने कौन सा सब्जेक्ट में पुअर परफॉर्म किया, और उस पुअर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है। ठीक है, ये 3 फैकल्टी हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप सब स्टूडेंट्स हैं। मैंने कहा ये चलो अब्दुल्ला का परफॉर्मेंस बताइए। बायोलॉजी के सर ने कहा बहुत अच्छा परफॉर्म किया, केमिस्ट्री के सर ने बोले सो है, फिजिक्स के सर बोले बहुत पुअर है। खत्म हो गई बात। इसके आगे क्या? अब्दुल्ला को क्या समझ में आएगा कि मुझे क्या पढ़ना है, मैंने पिछले हफ्ते में क्या गलती की। ये इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सब में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जिसको हम टेस्ट एनालिसिस या AI बेस्ड एनालिसिस कह रहे हैं। इसमें चूंकि ये ऑनलाइन एग्जाम होती है, उस एग्जाम में ये जो एप्लीकेशन है वो उस बच्चे के इतना डिटेल्ड लेवल का एनालिसिस देता है कि मान लीजिए कि 90 क्वेश्चंस का टेस्ट है, तो इसमें क्वेश्चंस के वेटेज भी अलग अलग होते हैं। तो कम वेटेज वाले क्वेश्चन पे कितना स्पेंड करना चाहिए टाइम बच्चे ने, और ज्यादा क्वेश्चन वेटेज वाले क्वेश्चन पे कितना बच्चे ने टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये भी बताता है एग्जाम के बाद। प्लस अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया और वो भी बहुत ज्यादा टाइम लेके दिया, तो ये भी बताता है कि आपने यहाँ पे ये टाइम लिया। प्लस आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस मिलता है कि इस टॉपिक में आपने कितने % परफॉर्म किया। इस टॉपिक के लेटेस्ट से एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स का टॉपिक है। अगर थर्मोडायनेमिक्स के 4 क्वेश्चन आए थे अलग अलग वेटेज के, तो थर्मोडायनेमिक्स के अगर 100 मार्क्स हम देते हैं तो उसमें उस स्टूडेंट ने कितने अचीव किया, 40%, 50%, 80%, 70%, ये उसके अंदर आइडेंटिफाई होता है। इतने डिटेल्ड लेवल के टेस्ट होते हैं, और ये तो सिर्फ बेसिक टेस्ट की मैं बात बता रहा हूँ, और जो टीचर्स हैं उनके लेवल पे और एडवांस टेस्ट की उसके अंदर ऑप्शन है। जो नीट CET का हमारा टेस्ट प्रोग्राम है, टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर टीचर्स अलग अलग लेवल के टेस्ट रन कर सकते हैं। वो पूरा कस्टमाइजेबल टेस्ट इंटरफेस है। टीचर को लगा कि मुझे देखना चाहिए कि बच्चे ने पिछले 3 टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसे किया, उसका मुझे कंपैरेटिव एनालिसिस ग्राफ चाहिए, बस एक कमांड पे उसका टेस्ट एनालिसिस रेडी हो जाएगा। ये चीज जो है ये बच्चे को एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देगी कि उसका इस हफ्ते क्या मिसिंग हुआ, क्या वीक हुआ, और अगले हफ्ते उसको क्या प्रिपेयर करना है। और ये 100% ऑटोमेटेड है, तो एक मरतबा टेस्ट दे दिए अब आइंदा नहीं दे सकते, ऐसे भी नहीं है। किसी बच्चे को अगर लगा कि मैंने जो पिछला टेस्ट दिया, आई डिडंट डू वेल, आई वाज प्रिपेयर्ड बट आई डिडंट डू वेल, ठीक है, रीटेस्ट हो जाएगा उनका। तो ऐसे सारे फीचर्स के साथ में ये टेस्ट आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 ऑप्शंस हमने बताए, एक करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 8 स्टैंडर्ड से स्टार्ट होता है, दूसरा ऑप्शन 11-12 के साइंस के बच्चों के लिए 3 अलग अलग टेस्ट के ऑप्शन है उसके अंदर। नीट, CET और JEE, PCMB 4 सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर। ये टेस्ट के ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या अभी जो भी दोनों टेस्ट में से भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी अच्छा, इसके आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसको एनरोल कैसे करना है, हाउ टू एनरोल एंड हाउ टू स्टार्ट द टेस्ट, हाउ टू स्टार्ट द लर्निंग, ये आपके स्कूल के मैनेजमेंट से आपको बात करना है। अगर आपके स्कूल का मैनेजमेंट
पूरे औरंगाबाद में ये इनिशिएटिव रन होगा, वो आईआरसी के अंडर रन होगा। आईआरसी के नुमाइंदे स्कूल के मैनेजमेंट से बात करेंगे। अगर आपके स्कूल ने इसमें ऑलरेडी एनरोल नहीं किया है तो आपको स्कूल के मैनेजमेंट को बोलना है कि आप आईआरसी से कांटेक्ट करके हमारा रजिस्ट्रेशन कराइए, आपके स्कूल का रजिस्ट्रेशन कराइए। स्कूल रजिस्टर हो जाएगी एज एन एग्जाम सेंटर, तो वहाँ पे आपको आईआरसी के नुमाइंदे आएंगे और आपसे एक फॉर्म भरा जाएगा। वो फॉर्म रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप भरेंगे उसका नॉमिनल फीस है, जैसा जाकिर सर ने कहा कि एक चॉकलेट का कॉस्ट ऑन अ डेली बेसिस 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये ऑन अ डेली बेसिस। ये हमारा जो हाईएस्ट प्रोडक्ट है वो 4,500 का है, तो उसको भी अगर आप 360 से डिवाइड करेंगे तो इट इज अगेन अराउंड 10 रुपीज और लेस देन दैट। तो ये कॉस्ट है इसका। बट इसके अंदर हमको क्या मिल रहा है? इसके अंदर हमको वो चीज़ मिल रही है जो जनरली इजीली एट अ टाइम अवेलेबल नहीं है। जैसा मैंने जिक्र किया कि अलग अलग करियर कोच, अलग अलग करियर गाइडेंस प्रोग्राम अलग अलग बातें बताएंगे, तो यहाँ पे सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह अवेलेबल है। रजिस्टर करेंगे आप और रजिस्ट्रेशन के बाद में 48 आवर्स में आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगे। लॉगिन इंडिविजुअल होता है, आप घर में मोबाइल से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से, टैब से, पीसी से टेस्ट प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो करियर डेवलप होगा उसके अलावा क्या फ़ायदा होगा बच्चों को? चूंकि उनका सेम सिलेबस है 8, 9, 10 का, जब बच्चा वहाँ के इंटरैक्टिव वीडियोस या बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए हुए वीडियोस देखेगा तो उसके रेगुलर पढ़ाई में भी उसकी मदद होगी, रेगुलर पढ़ाई के एग्जामिनेशन में भी उसकी मदद होगी और वहाँ पर भी उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। तो सिंपल सा स्टेप है, आपके स्कूल ने अगर एनरोल नहीं किया तो आप स्कूल मैनेजमेंट को थोड़ा सा पुश कीजिए, वो आईआरसी को कांटेक्ट करें और एनरोलमेंट का ऑप्शन आपको अवेलेबल करा के दे दें। ऑनलाइन इसका एक फॉर्म है जो आपको स्कूल के थ्रू या आईआरसी के थ्रू मिलेगा, वो फॉर्म फिल करेंगे, पेमेंट करेंगे, 48 आवर्स में आपका आईडी आ जाएगा और आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, हर चीज़ ऑटोमेटेड है और बहुत ही इंटरैक्टिव है। इंटरफेस बहुत ही प्लेन और बहुत ही इजी रखा गया है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप लॉगिन करते हैं तो आपको कोर्स दिखता है और स्टडी मटेरियल दिखता है, टेस्ट दिखता है। फिर आपको प्राइमरी 3 टैब्स हैं, आपके पिछले टैब का रिजल्ट, पिछले एग्जाम का रिजल्ट और अपकमिंग एग्जाम्स, ये प्राइमरी 2 टैब्स हैं इसके अंदर। इस ताल्लुक से मुझे उम्मीद है कि जो हमारा CDP है, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए ये 1500 पर ईयर, GST अलग से जो भी लगेगा उसमें, इट इज 18%, तो 1770 रुपये इसका फीस होता है 1 साल का। ये आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसी तरह 11th 12th के अंदर हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर 2 मॉड्यूल्स हैं। एक मॉडल है जो प्योरली ऑनलाइन है, 50 ऑनलाइन टेस्ट होंगे उसमें साल भर के अंदर। 50 ऑनलाइन टेस्ट मतलब वीकली ऑलमोस्ट 1 टेस्ट। 50 ऑनलाइन टेस्ट का जो मॉड्यूल है वो 2500 प्लस GST है। और 50 ऑनलाइन टेस्ट के साथ में एक और तीसरा मॉड्यूल है जो 20 ऑफलाइन टेस्ट भी देगा 11th 12th के बच्चों को। हाँ, 50 ऑनलाइन टेस्ट के साथ या 50 ऑनलाइन टेस्ट के अलावा 20 ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट देने का मकसद ये है क्योंकि फाइनल नीट की एग्जाम पेन एंड पेपर वाली होती है, तो ऑनलाइन टेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट देते हैं वो थोड़ा पेन एंड पेपर वाले एनवायरनमेंट में घबरा जाते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए 20 ऑफलाइन टेस्ट भी होंगे। ये जो मॉडल है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन वाला, ये 3500 प्लस GST, इट कम्स टू अराउंड समवेयर 4130 समथिंग। तो ये चीज़ें हैं। और कंपैरिजन अगर आप मार्केट में देखेंगे, जस्ट मैं अपने लास्ट 2 मिनट में हूँ, कंपैरिजन अगर आप देखेंगे तो सब में पहले CDP के कंपैरिजन में या कंपटीशन में कोई प्रोडक्ट अभी फिलहाल मार्केट में इतना एक्सटेंसिव प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। नीट CET के टेस्ट के स्टैंड अलोन प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं। अगर आप किसी ABCD का कोर्स खरीदते हैं तो आपको टेस्ट उसके साथ में मिलती है, और जो टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में वो इतने एक्सटेंसिव रिजल्ट आपको नहीं देते, इतना अच्छा इंटरफेस आपको नहीं देते। और सब में इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमारे लिए एजुकेशन के अंदर मायना, मतलब एक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, वो है कॉस्ट का फैक्टर है। फिर भी हमने इसको कंसिडर किया है ताकि ये सारे अवामुन्नास तक पहुंचने में आसान रहे, इसलिए बेस्ट पॉसिबल प्राइस में आपको ये मिलता है। वरना मार्केट में जो कोर्सेस अवेलेबल हैं, जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, उसके साथ में आप कंपेयर करेंगे तो आधे से ज़्यादा फीचर तो आपको दूसरे टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपका बच्चा 11th 12th में है,
किसी कॉलेज में ऑलरेडी पढ़ रहा है, किसी इंस्टीट्यूशन कोचिंग में ऑलरेडी जा रहा है, तो वो भी इस टेस्ट को एनरोल कर सकता है अपने स्कोर इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, जैसा हमने जिक्र किया कि 4-4 लाख रुपए लेने वाले भी इंस्टीट्यूशंस महीने में एक मरतबा टेस्ट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वीकली टेस्ट होती है, तो उसको एक अपने ग्रोथ पाथ का बहुत अच्छा ग्राफ समझ में आता है। ठीक है, तो प्रोसेस भी हमने बता दिया, प्रोडक्ट भी बता दिए, और चंद बातें करियर डेवलपमेंट के ताल्लुक से भी आपको बताइए। उम्मीद है हेल्प करेगी आपको और हमको इंशाल्लाह। और अगर कुछ सवालात नहीं है तो फिर आई विल वाइंड अप। और यहाँ के लिए इसके लोकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन होंगे ये बताया जाएगा आपको। जी, हमारे अरबाज भाई इसके लोकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, यहाँ तशरीफ रखें। ये लोकल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। स्कूल्स भी इनसे बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल पेरेंट्स भी बात कर सकते हैं। स्कूल्स का बात करना ज़्यादा आसान है क्योंकि फिर एक एनवायरनमेंट बनेगा, बच्चे के लिए आसानी होगी। वैसे इंडिविजुअल भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है। और आप सब लोगों ने बहुत ही इत्मीनान से सुना और मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह खैर। जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बातें चल रही थी तो मुझे लगा मैं गलत जगह बैठा हूँ। मैं ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को प्रमोट नहीं करता हूँ, बट येस व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्किल्स, जब अडेप्टेबिलिटी की बात हो रही थी, जब हम टॉलरेंस की बात कर रहे थे, जब हम कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहे थे, तो लग रहा था येस मज़ेदार प्रोग्राम चल रहा है। वेल एनीवेज, ये डिस्कशन, ये डिबेट चलता रहेगा। लाइक देयर इज़ नो सिंगल सोल्यूशन, बिकॉज हमारे पास में 22,23,333 और बच्चे बचने वाले हैं जिनके लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो इसके साथ में मैं प्रेसिडेंट साहब की इजाज़त से प्रोग्राम के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। यहाँ पर जो मौजूद है, अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल करे। जो ये प्रोग्राम ऑनलाइन देखेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। जो मेहमानान हमारे साथ आए और ऐसी कोशिशें कर रहे हैं, उनकी काविशों को अल्लाह ताला कबूल करे। ऐसे जो प्रोग्राम्स है दुनिया में जहाँ चल रहे हैं, मासूमों की मदद के लिए जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, उनके लिए जितने एफर्ट्स लिए जा रहे हैं, अल्लाह इन सब की कोशिशों को कबूल करे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।